हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पर एक बहुत बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है ऑपरेटर्स। तो आज हम दो ऑपरेटर्स की बात करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इस वीडियो में सिर्फ दो ऑपरेटर लेंगे, अदरवाइज वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो जाता है। अर्थमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर। तो आज हम इन दोनों ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। देखिए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, व्हाट आर दीज? दीज आर सम सिंबल्स। सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे? ऑपरेटर्स कुछ सिंबल्स हैं। करते क्या है ये? जैसे कि मैंने लिखा 5 + 3। तो देखिए, ये तो मेरा ऑपरेटर हो गया और ये जो दोनों चीजें हैं ये हो गए मेरे ऑपरेंड्स, यानी कि ऑपरेटर जिन पे काम करता है उसे हम बोलते हैं क्या? ऑपरेंड्स। तो ये हो गए हमारे ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर इज अ सिंबल विच इज यूज्ड टू परफॉर्म अ ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स, जो एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है किस पर? ऑपरेंड्स पर। अब अगर और थोड़ी डिटेल में मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं कि ऑपरेटर्स क्या हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जो कि हमारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑपरेंड्स पे। अब ये लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं इनके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई डेफिनेशन की। अब आता है फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स। फॉर्म्स देखिए, ऑपरेटर की 3 फॉर्म होती हैं, बहुत आसान है। यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। देखिए, अगर आप खुद के नोट्स बनाएं तो ये सबसे अच्छा तरीका है लेक्चर को अटेंड करने का। आप लिखते भी चलें, है ना। बाकी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं वहाँ पर जैसे ही नोट्स बनेंगे वहाँ पर उसका लिंक डाल दूँगा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी उसमें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। क्योंकि हम ये जो वीडियो सीरीज़ है इसका हमारा एक ही पर्पज़ है, 100 मार्क्स स्टूडेंट्स के लेके आना। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे, आप कितनी कोशिश करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। सो हम इसके लिए लाइव क्लास भी करेंगे, मैराथन क्लास भी करेंगे, सब कुछ होने वाला है। चलिए, तो देखिए, हम 3 फॉर्म्स में ऑपरेटर को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर्स उन ऑपरेटर्स को बोलते हैं जो सिर्फ एक ही ऑपरेंड पर काम करेगा, यानी कि जिसको क्या चाहिए? सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। बाइनरी किसे कहेंगे? बाइनरी वो ऑपरेटर होंगे जिनको 2 ऑपरेंड्स चाहिए, और टर्नरी जिनको 3 चाहिए। तो सिंपल सा फंडा है, यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स विच रिक्वायर ओनली 1 ऑपरेंड टू परफॉर्म ऑपरेशन। Binary requires 2 operands to perform an operation and ternary requires 3 operands. तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, बाकी जब हम ऑपरेटर पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं आपको कैटेगराइज करके बताता रहूँगा कि भाई ये यूनरी है, ये बाइनरी है, एंड दैट्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल नोट, ये कुछ हमारे यूनरी के एग्जाम्पल है। और भी होते हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। बाइनरी के भाई बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल एंड, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। टर्नरी का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर। ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर का सिंबल होता है, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। इनको हम सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बेफिक्र रहिए। तो ये भाई हमारी 3 फॉर्म हो गई ऑपरेटर्स की। चलिए, तो अब हमारा आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, तो इस वीडियो में मैं 2 टाइप कवर करूंगा, दैट इज अर्थमेटिक एंड रिलेशनल। ये हमारे टाइप्स हो गए, ओके।
तो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, तो पहले भाई इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स विच परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ये हमारे 5 ऑपरेटर जो है आ जाते हैं। आई होप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई इनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर इन दोनों ऑपरेटर्स के बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगा, क्योंकि अक्सर इन्हीं में कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को, स्पेशली इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, देखिए ये हमें रिमाइंडर देता है, इसे परसेंटेज साइन नहीं कहना है आपको, दिस इज मॉडुलस ऑपरेटर, एंड ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर, लाइक 22 मॉडुलस 5। 22 को अगर आप 5 से डिवाइड करो, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी 2, तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं ज़रा, देखो 5/2 आपको मिलेगा आंसर 2। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। देखो भाई 5, ये जो 2 ऑपरेंड है यहाँ पर, ये दोनों इंटीजर हैं, तो जब भी हमारे ऑपरेंड्स इंटीजर टाइप होंगे तो आंसर भी हमें इंटीजर ही मिलेगा, यानी कि पॉइंट वाली जो वैल्यू है वो नहीं मिलने वाली है। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट कर लें। 5/2 आपको आंसर मिलेगा सिर्फ 2। चलिए 5.0/2 अभी आंसर मिलने वाला है 2.5। 5/2.0 अभी आंसर मिलने वाला है 2.5। 5.0/2.0 अभी भी आंसर मिलेगा 2.5। इससे आप क्या समझे? देखिए इससे हम ये समझे कि अगर दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर हैं तो आपको आंसर इंटीजर ही मिलने वाला है। अगर एक भी ऑपरेंड आपका डबल या फ्लोट हो गया तो आपको पॉइंट में आंसर मिलेगा। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। इन ऑपरेटर्स में ये सभी अभी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, लेकिन जो इनमें 2 ऑपरेटर हैं, दैट इज प्लस और माइनस, ये दोनों ऑपरेटर हम एज अ यूनरी भी यूज कर सकते हैं। यूनरी मतलब एक ही ऑपरेंड पर भी ये काम करेंगे और 2 पे तो करते ही हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है ये कंपेयर करता है ऑपरेंड्स को। डेफिनेशन देख लीजिए पहले आप। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर 2 ऑपरेंड्स एंड इट गिव्स बुलियन टाइप रिजल्ट, यानी कि 2 चीज़ों को कंपेयर करके हमें बुलियन टाइप का जो रिजल्ट है यहाँ पर मिलता है। अब टोटल हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो है 6। ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू एंड नॉट इक्वल्स टू। तो ये हमारे 6 रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है ग्रेटर देन, ये चेक करेगा कि जो लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड लिखा है वो राइट वाले से बड़ा है या नहीं है। जैसे कि 5 ग्रेटर देन 3, अगर ये ऑपरेंड इससे बड़ा है, ग्रेटर है, तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज देगा फॉल्स। तो अभी ये क्या देगा जी हमारा ट्रू। नेक्स्ट है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20। देखिए ये हमें ट्रू देगा अगर ये वाला ऑपरेंड इसके बराबर हो तो भी ट्रू देगा, और ग्रेटर है तो भी ट्रू देगा। ये सिर्फ ग्रेटर होने पर ही ट्रू देगा, लेकिन ये वाला ग्रेटर होने पर भी देगा और इक्वल होने पर भी ट्रू देगा। इसी तरह ये हमारा लेस और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, लास्ट में हमारा है इज इक्वल टू ऑपरेटर।
ये जो इज इक्वल टू ऑपरेटर है ये चेक करेगा दो ऑपरेंड इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल हैं तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। जैसे कि 20 इज इक्वल टू 25, अगर इक्वल हैं तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। और इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा नॉट इक्वल्स टू। तो नॉट इक्वल्स टू आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है नॉट इक्वल 25 नॉट इक्वल 20, दोनों अनइक्वल है तो ट्रू। तो ये जस्ट अपोजिट है हमारा इक्वल टू ऑपरेटर का। तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर भी इस वीडियो में ख़त्म हो गया। तो ये हमारी ऑपरेटर सीरीज की पहली वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी।